अब बताओ बच्चे, अब साउंड क्लियर जा रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी बच्चे को गुड इवनिंग। साउंड अब क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बच्चे, ओके बच्चे, तो कल के क्लास में हम लोग रेशियो में डिस्कस किए थे लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, आई होप सभी बच्चे आ गए हैं। एक बार अपना अपना नाम टेक्स्ट कर दो, सही बच्चे जल्दी जल्दी अपना अपना नाम टेक्स्ट कर दो, जो लाइव है नेम टेक्स्ट कर दो फटाफट, क्योंकि आईडी कई लोग का दूसरे नाम से है, समझ में नहीं आ पाता। एक बार नाम टेक्स्ट कर दो सही बच्चे, कौन कौन से लाइव हैं, बस अपना नाम लिख दो। ठीक है, हाँ, रवि दुबे, जानवी, और फटाफट फटाफट नेहा, इसके बाद नंदनी है, आनंद है, रिया है, अंकित मिश्रा है। चलो, तो ठीक है बच्चे, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेशियो एनालिसिस का लेक्चर सेकेंड। आज हम लोग लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 ऑलरेडी कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, ठीक है, देखिए एक्टिविटी रेशियो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक्टिविटी रेशियो, इसमें एक्टिविटी रेशियो को आप याद नोट कर लो कि हम लोग इसे टर्न ओवर रेशियो भी कहते हैं। एक्टिविटी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज टर्न ओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को हम लोग टर्न ओवर रेशियो भी कहते हैं। कहता है इट इज यूज टू डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन यूटिलाइजिंग इट्स एसेट्स फॉर जनरेटिंग कैश एंड रिवेन्यू। मतलब कि ये जो रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो, इस रेशियो का मेनली हम यूज करते हैं, इस रेशियो का मेनली हम यूज करते हैं ये जानने के लिए कि बिजनेस में जो एसेट्स है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। ये जानने के लिए हम लोग एक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इससे मैनेजमेंट का इफिशियंसी भी पता चलता है कि हमारा मैनेजमेंट इफिशियंट है या नहीं, मैनेजमेंट अपने डेटर्स से टाइमली मनी कलेक्ट कर पाता है या नहीं, क्रेडिटर्स को टाइमली दे पाता है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा अपना स्टॉक टाइमली क्लियर कर पाता है नहीं, ये सब हमें एक्टिविटी रेशियो से पता चलता है। ठीक है, कहता हाई टर्नओवर रेशियो मींस बेटर यूज ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेस विच इन टर्न मींस बेटर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मतलब कि जितना ज्यादा एक्टिविटी रेशियो होगा उतना बेटर है। तो आप एक बात और याद कर लो, एक्टिविटी रेशियो में जो 4 रेशियो आते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन चारों ही रेशियो का बच्चे हायर बेटर होता है। इन चारों ही रेशियो का हायर बेटर होता है। मैंने अभी तक जितना रेशियो आपको बताया उसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो का लोअर बेटर था। बाकी लिक्विडिटी में भी दोनों रेशियो, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का हायर बेटर है।
सॉल्वेंसी में जो हम लोग पढ़े थे कल, उसमें डेब्ट इक्विटी का लोअर बेटर था, बाकी के हायर बेटर थे। और आज एक्टिविटी और टर्नओवर में हम जितने भी रेशियो पढ़ रहे हैं इसमें चारों के हायर बेटर हैं, ठीक है। अब कहता है एक्टिविटी रेशियो आर, क्या क्या है एक्टिविटी रेशियो में? तो एक्टिविटी रेशियो में एक है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू डैश टाइम्स। बच्चे ये रेशियो टाइम्स में निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बच्चे एक बात और, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मीनिंग होता है कि इन्वेंट्री हमने कितनी बार खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। तो जितनी ज्यादा बार इन्वेंट्री खरीदेंगे बेचेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। मतलब हाई टर्नओवर इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट इजीली सेल देयर स्टॉक, मैनेजमेंट इफिशिएंट है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू डैश टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू डैश टाइम्स। मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हम लोग देखेंगे कि कितनी बार हमने गुड्स उधार में बेचा, मनी कलेक्ट किया, उधार में बेचा, मनी कलेक्ट किया। तो ट्रेड रिसीवेबल ये बताएगा। ट्रेड पेबल बताएगा हम कितनी बार गुड्स उधार में परचेज किए, उसका पेमेंट किए, उधार में परचेज किए, उसका पेमेंट किए। ये ट्रेड पेबल रेशियो बताएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, ये भी टाइम्स में निकलेगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, और या अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है सीए माइनस सीएल। आई होप बच्चे, आई होप आपको फॉर्मूला आई होप आपको फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, यहां तक सबका क्लियर है? बच्चे यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? ओके, अब आगे हम डिस्कस करते हैं रेशियो। चलो बच्चे ध्यान देना। ध्यान दो बच्चे, सभी बच्चे ध्यान दो, क्वेश्चन नोट कर रीड करते हैं, ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब कि जो गिवन डाटा है इससे हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना, अगर बात करोगे रेशियो की तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट की बात करना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल की बात करना, ट्रेड पेबल वाले में क्रेडिट परचेज की बात करना। तो इस तरह से आपका रेशियो क्लियर रहेगा, ठीक ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का में आपका जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बच्चे इसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख है, मतलब कि न्यूमरेटर मुझे पता है 3 लाख है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कह रहा है परचेजेस 3,30,000 है और ओपनिंग स्टॉक 60,000 है। अब देखो बच्चे एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बच्चे, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन
2, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें बच्चे ओपनिंग इन्वेंट्री तो गिवन है बट क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे, कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाले फॉर्मूले से। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ध्यान दो कि ओपनिंग इन्वेंट्री होता है ना प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये होता है ना जी। अब जरा देखो कि आपको इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 3 लाख, ये पता है आपको 3 लाख, ठीक है। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री भी पता है 60,000 रुपया ओपनिंग इन्वेंट्री, ओके। नेट परचेजेज भी आपको पता है 3,30,000। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, मान लो 0, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना है क्योंकि एवरेज के लिए चाहिए, ठीक है। अब बच्चे देखो ये निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आके हो जाएगा प्लस और ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, इन दोनों का सम हो गया 3,60,000। 3,60,000 में से ये इधर जाके माइनस हो गया 3 लाख, तो क्या बचा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या बचा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितना निकल जाएगा? 60,000। 60,000 निकल गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब बताओ बच्चे, एवरेज के लिए होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। आपको ओपनिंग क्वेश्चन में पता है 3,30,000 है और क्लोजिंग अभी पता चल गया कि 60,000 है, सही है ना जी? हाँ 60,000 है अपॉन 2, तो ये हो गया 3,90,000 अपॉन 2। तो इसको कट करो, देखो एवरेज कितना आ रहा है, 2 1 जा 1,95,000। एक सेकेंड सॉरी, एक सेकेंड बच्चे, यहां पे मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह पे परचेज का फिगर ले लिया। ये यहां पे एक सेकेंड, आपका यहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 है, यहां पे देखो ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 रुपया है और क्लोजिंग भी 60 आया है, अपॉन 2, तो ये हो गया 1,20,000 अपॉन 2 मतलब 60,000 हो गया, ठीक है। अब इसको $60,000, तो इसको कट करोगे कितना टाइम्स आएगा जी? 5 टाइम्स। कितना आया आप लोग का आंसर, जल्दी से बताइए तो। एक सेकेंड, हाँ सही है सही है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये 3 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख। एक सेकेंड, ठीक ठीक, सही हो आप। ये हो जाएगा 3,30,000 प्लस 60, 3,90,000 हो गया। इसमें से 3 लाख माइनस हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आ गया 90,000, ये 90,000 आ गया, ठीक है। क्लोजिंग सही हो बच्चे आप। ठीक ठीक, तो ओपनिंग आपका दिया हुआ है 60,000, ठीक है। ओपनिंग 60,000 दिया है और क्लोजिंग 90,000 हो गया, तो ये हो गया आपका 1,50,000 अपॉन 2, 75,000, ठीक है। एवरेज 75,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये 3 लाख अपॉन 75,000, तो इसको कट करेंगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, सही है। 4 टाइम्स करेक्ट आंसर होगा, 4 टाइम्स करेक्ट आंसर होगा।
हाँ रचना सही है, 90,000 होगा, सही है, 4 टाइम्स राइट आंसर है। ठीक है, सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 29,000, आराम से करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 29,000, परचेजेज है 2,42,000, revenue from operation that is net sales given at 3,20,000, gross profit 25% on sales है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलो बच्चे बनाओ, फटाफट बनाओ। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, जब आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो पहले फॉर्मूला लिख लो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला आप लिख लोगे, ठीक है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। यदि आप रिवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस कर लो, रिवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस कर लोगे तो आपको निकल जाएगा कॉस्ट, ठीक है। अब देखो जीपी 25% सेल्स का है, तो जीपी कितना हो जाएगा, 25% ऑफ 3,20,000, ये आ गया 80,000 आ गया जीपी। और कॉस्ट कैसे निकलेगा बच्चे, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी माइनस कर दो। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका दिया हुआ है 3,20,000, उस 3,20,000 में से जीपी जो है आपका, जो अभी कैलकुलेट किए हैं 80,000, ये माइनस कर दो। तो आपको यहां पे कैलकुलेट हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,40,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये 2,40,000 यहां पे लिख दो। मतलब कि आपको न्यूमरेटर पता चल गया 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए। अब देखो बच्चे, यहां पे हमको एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए और क्लोजिंग चाहिए अपॉन 2। तो ओपनिंग तो मुझे दिया हुआ है 29,000, ये तो मुझे ओपनिंग पता है, बट मुझे बच्चे क्लोजिंग नहीं पता है। तो क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, सीओजीएस वाले फॉर्मूला में। देखो सीओजीएस इक्वल टू होता है ना, ओपनिंग प्लस परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, माइनस क्लोजिंग, ये होता है। अब हमें क्लोजिंग निकालना है, तो क्या करेंगे कि जैसे सीओजीएस कितना दिया है, अभी कैलकुलेट किए 2,40,000, ये 2,40,000 ये सीओजीएस हो गया। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, परचेजेज 2,42,000 और माइनस क्लोजिंग। अब क्या करेंगे बच्चे, क्लोजिंग इधर ले आएंगे, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। पहले इधर का सम कर लेते हैं, 0,001,7,2 और ये 2,40,000 है, माइनस क्लोजिंग। तो अगर हम क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आएगा 31,000, ये क्लोजिंग आया। तो क्लोजिंग मुझे पता चल गया 31,000 आया है, अपॉन 2 कर दो, तो ये एवरेज आ जाएगा 60,000 अपॉन 2, मतलब कि 30,000 एवरेज आ जाएगा 30,000। तो क्या करेंगे 30,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये 4 जीरो कट गया, 3 8 जा 8 टाइम्स आएगा, तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल गया 8 टाइम्स। बताइए बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, सभी बच्चे रिप्लाई कीजिए, आंसर आया है। आ गया है, वेरी गुड। बताते रहिएगा, रिप्लाई करते रहिएगा सही बच्चे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। क्लियर है, ओके। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। ठीक, ध्यान देना सही बच्चे। नेक्स्ट है ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 है आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000 है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स दिया है 3,30,000, जीपी 25% ऑन कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आप तुरंत क्या किए, फॉर्मूला लिखे बच्चे, क्या आईटीआर इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये तुरंत आप फॉर्मूला लिख लिए। अब आप देखो यहाँ पे आपको एवरेज पता है, इस क्वेश्चन में तुरंत एवरेज आपको पता है, डिनोमिनेटर वाला पता है। कैसे कि ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, और इस ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड कर लो बच्चे, और 2 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। तो 60,000 आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 30,000, ये एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, आपको इसमें मेनली निकालना है सीओजीएस। कैसे निकालोगे, ये देखो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 3,30,000, और जीपी जो है, अगर रिवेन्यू का 25% होता तुरंत निकाल लेते, बट कॉस्ट का 25%, और कॉस्ट आपको पता नहीं है, तो आप लेट करके एज्यूम करके मानोगे, लेट सीओजीएस बी 100, मान लो सीओजीएस 100 है, तो जीपी कितना हो जाएगा, अगर 100 का 25% मतलब 25, तो उस समय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, जी कॉस्ट प्लस जीपी 125। अब देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, सीओजीएस। तो देखो ऐसे बनाओ कि जो निकालना है उसको राइट साइड लिखो, और जिसका न्यूमेरिकल फिगर दिया है उसको लेफ्ट साइड लिखो, मैंने कई बार बताया है। तो अब देखो, जब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 है, अकॉर्डिंगली उस समय कॉस्ट कितना है, 100 है। तो जब बच्चे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,30,000 है, तो अकॉर्डिंगली सीओजीएस कितना होगा, 100/125 इंटू 3,30,000। ठीक है, अब देखिए 25 4 जा, 25 5 जा, ठीक है, इसको कट करिए, 5 6 जा 30, 5 6 जा 000, ये हो गया 000। सही है, एक बार मैच कर लो। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे ये 3030 कट गया, अब इसको कट कर लो, 215 जा 130, 132/15 डिवाइड कर लो जल्दी से, 132/15, ये आएगा 8.8 टाइम्स, आया है 8.8 टाइम्स।
आवाज जा रहा है? हाँ, हेलो, आवाज रिप्लाई करो। ओके, ठीक ठीक ठीक। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब फटाफट करेंगे, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप तुरंत इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज करेंगे, ठीक ना। सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, फटाफट करिए। अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, नेट सेल्स दिया है, एवरेज इन्वेंट्री दिया। अच्छा, मुझे डिनोमिनेटर पता है 55,000, मैंने इसे लिख दिया। ग्रॉस लॉस दिया है सेल्स का 10%, तो सेल्स 4,40,000, 4 लाख है, 4 लाख का 10% लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है बच्चे? 40,000 का लॉस हुआ है। तो आप जानते हो ना कि सीओजीएस के लिए क्या करते हैं, कि सीओजीएस के लिए नेट सेल्स में लॉस ऐड करते हैं। तो ये 4 लाख प्लस 40, 4,40,000 हो गया सीओजीएस। फटाफट 4,40,000 हो गया। अब क्या करो बच्चे, जल्दी से सॉल्व करो। ये 3 0 3 0 कट गया, 11 5 जा 11 4 जा 0, 5 8 जा 8 टाइम्स आएगा। बताओ बच्चे ये आपका आया है कि नहीं आया है? फटाफट रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो जी बच्चे, कह रहा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है मुझे। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? मुझे इस क्वेश्चन में सेल्स दिया है, ठीक है ना, सेल्स दिया है, और क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 50,000। देखो बच्चे, मुझे सेल्स दिया है 2,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 50,000, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, सीओजीएस निकालेंगे। तो सेल्स सेल्स दिया है, और सेल्स रिटर्न नहीं है ना, हाँ सेल्स रिटर्न भी है। तो पहले सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर लो, इस 2 लाख में से ये 20,000 माइनस कर लो, तो आपको सेल्स पता चल जाएगा। सेल्स पता चल जाएगा 2 लाख, नेट सेल्स 2 लाख, और उसमें से जीपी 50,000 माइनस कर लो, तो सीओजीएस आपको निकल गया 1,50,000, ये सीओजीएस निकल गया। एवरेज निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, एवरेज के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 दिया है और कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 20 ज्यादा है, इसका मतलब कि अगर क्लोजिंग 60 है और ओपनिंग से 20 ज्यादा है, इसका मतलब ओपनिंग 40 है ना। ये दोनों का सम हो गया कितना, 1 लाख अपॉन 2, एवरेज हो गया 50,000, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये 50,000 से हम यहां डिवाइड कर दिए तो रेशियो आ गया 3 टाइम्स। बताओ तो आपका भी यही आंसर कि कुछ और है? फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो। सेम है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सही है।
सेम आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, गुड। नेक्स्ट देखिए बच्चे, फटाफट फटाफट। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी कह रहा है कैलकुल, एक सेकेंड, आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, ठीक ना, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। ओके, देखते हैं क्या क्या दिया है। 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स। तो देखो बच्चे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज होता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग एवरेज वाले से कैलकुलेट होगा। तो मुझे आईटीआर दिया है 8 टाइम्स और सीओजीएस दिया है 2 लाख। तो पहले मैं एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये एवरेज यहां आ जाएगा और ये 2 लाख यहां का यहीं रह जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 25,000 से कट होगा ये, तो 25,000 आ गया हमारा एवरेज। ठीक है, यहां तक हो गया, मतलब ये एवरेज हमें पता चल गया 25,000। आगे कह रहा है कि इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। इसका मतलब देखो, ये नहीं कह रहा कि बिगिनिंग का जो है एंड का 1.5 टाइम्स है, बिगिनिंग में जो है वो 1.5 टाइम्स मोर है एंड का। मतलब कि अगर मान लो बच्चे की एंड में x है तो बिगिनिंग में कितना हो जाएगा, x प्लस 1.5x। समझ में आ गया, इसका मतलब ये हो गया 2.5x, ये बिगिनिंग का हो गया। ठीक है, अब समझो जरा इसको कि एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज आपको पता चल गया है 25,000, ये एवरेज पता है आपको। ओपनिंग को आपने 2.5x माना है, एक सेकेंड, ओपनिंग को आप 2.5x माने हो और एंड को x माने हो अपॉन 2। तो ये हो गया आपको 50,000 इक्वल टू 3.5x। ठीक है, और x का फिगर निकालना है तो क्या करेंगे बच्चे कि 50,000 को 3.5 से डिवाइड कर देंगे। करो तो 50,000 को 3.5 से डिवाइड फटाफट। ये आ जाएगा 16,666.6। ये आ गया आपको, x किसको माने थे, क्लोजिंग को, ये क्लोजिंग निकल गया। और ओपनिंग निकालना है आपको, तो ओपनिंग के लिए क्या करोगे, 2.5 इंटू 6। ठीक है, देख लो ये आया सबका। अच्छा यहाँ गलती है, एक सेकेंड, 15,000 को यहाँ 3 से हम डिवाइड कर दिए थे, एक सेकेंड। यहाँ 50,000 को बच्चे हम 3 से डिवाइड कर दिए थे, 3.5 से डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 14,285.7। ये आपका आ गया क्लोजिंग। ठीक है,
और ओपनिंग के लिए, ओपनिंग के लिए क्या करोगे, 2.5x है, तो मतलब कि 2.5 इंटू एक्स का फिगर जो आया था 14,285.7, अगर इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो निकल जाएगा 35,714। बताओ ये आएगा, ये आ गया आपका क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है एक्स का फिगर, और ये आ गया ओपनिंग, मतलब कि ओपनिंग हो गया हमारा 35,714 और क्लोजिंग हो गया 14,285 अप्रॉक्स। सही है। दस बाईस, हाँ नेहा, 10 मिनट और सेशन अभी चलेगा, 10 मिनट और चलेगा, 10 मिनट और चलेगा, अभी एक दो क्वेश्चन और करवा दे, 10:30 तक चलेगा। 1 घंटा डेली 9:30 से 10:30 चलेगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा कोई रेशियो डिस्कस करते हैं, ये आपको बहुत बता दिए। देखो ये देखो, देखो बच्चे, ये रेशियो आपको है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना गिवन इंफॉर्मेशन से पॉसिबल नहीं है, तब हो जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम ले लेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 1,50,000 अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, सी ए माइनस सी एल। तो सी ए है 1 लाख, सी एल है 75,000, तो ये वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 25,000। अब इसको बच्चे डिवाइड कर लो तो फटाफट, ये 3 0 3 0 कट गया, 25 6 जा 6 टाइम आएगा। बताओ यही आया है आप लोग का, फटाफट बताओ ये आया है, फटाफट रिप्लाई करो सभी बच्चे, फटाफट रिप्लाई करो, रिप्लाई करो रिप्लाई। यस सर आ गया, वेरी गुड। जानवी, रचना, एंजल गर्ल, ओके, नंदिनी पाठक, गुड, नेहा, सही है, बहुत सुंदर। ये बताओ कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है लाइव से, रिप्लाई करो रिप्लाई करो। ऑफलाइन का टक्कर क्या दे रहा है ऑनलाइन? वाह, वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लूं फटाफट फटाफट।
एक और क्वेश्चन आज का डिस्कस कर लें, फिर हमारा ये एक्टिविटी रेशियो आज का कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सेशन चलेगा तो आप भी रात तक जगे रह जाओगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, तो हमारा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। ध्यान दो बच्चे, चलो क्वेश्चन नोट करो। क्या क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो देखो बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमें क्वेश्चन में कह रहा है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर इज 6 लाख, क्रेडिट रिवेन्यू 6 लाख दिया है, एंड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 60,000 एंड 40,000, कैलकुलेट। तो बच्चे देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्रेडिट रिवेन्यू दिया हुआ है 6 लाख, और हमें जो डेटर है और बिल्स रिसीवेबल है वो 60,000 और 40,000 दिया हुआ है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। ओपनिंग का कुछ है नहीं तो ओपनिंग का 0 मान लेंगे, तो ये 1 लाख आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको कट कर देंगे तो ये हमारा आ गया 6 टाइम्स टर्नओवर आ गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स आ गया, ठीक है। ओपनिंग कुछ था ही नहीं। अब क्या करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो अगर या तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करो तो लिखो फॉर्मूला डेज इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो डेज इन अ ईयर 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 आया है, तो इसको कट करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, फटाफट करो कट, ये आ गया 60.83, इसका मतलब 61 डेज की एवरेज 61 डेज में क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, 61 डेज एवरेज आएगा, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल रात में 9:30 पे सेम गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सभी को शुभ रात्रि, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सभी बच्चे आज के इस लाइव सेशन को अपने अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी फॉर्म में लगाइए व्हाट्सएप पे, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स कल के क्लास में आ पाए, ठीक है। और हाँ, आपका जब लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको जो वीडियो दिखेगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा, क्योंकि ये तो लाइव देख रहे हैं, बाकी बच्चे भी और भी पता चल पाएगा उन लोग को जो चैनल पे नए आए कि वीडियो का क्वालिटी कैसा है, क्या कंटेंट दिया गया है। तो प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस में स्टोरी के फॉर्म में लगाइएगा, ठीक है। क्लियर ना, इंस्टा पे लगा सकते तो इंस्टा पे लगाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे कल रात में 9:30 पे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।